हेलो दोस्तों, स्वागत है सबसे पहले तो आप सभी लोगों का चैनल पर। और जितने भी लोग पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और जितने भी फैंटेसी ऐप्स हैं सबकी बहुत बड़ी जीत हुई है। बहुत बड़ी मतलब कोर्ट की तरफ से 3 बड़े फैसले आए हैं, जिसके कारण अब पूरी उम्मीद बन चुकी है कि ड्रीम 11 जितने भी फैंटेसी ऐप्स हैं सारे अपने ऑपरेशन जल्दी शुरू कर देंगे। कब से शुरू होने वाला है पेड कॉन्टेस्ट और पैसे वाला खेल, अब कब से स्टार्ट होगा, कब से आप टीम लगा सकते हैं, सारी जानकारी आपको आगे देखने को मिलेगी। सबसे पहले बता देता हूँ कि जो नया गेमिंग बिल आया था उसको लेकर A23 फैंटेसी कंपनी में कोर्ट में याचिका दायर की थी, वो भी कर्नाटक हाई कोर्ट में। तो क्या A23 कंपनी ने याचिका दायर की तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ A23 को ही उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर वो नियम A23 पर लागू होगा तो सारे फैंटेसी ऐप्स की जो कंपनियां हैं, माई 11 सर्कल हो, ड्रीम 11 हो, सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आखिर क्या फ़ैसला आया है कोर्ट से, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो याचिका दायर की थी A23 फैंटेसी कंपनी में, उसमें क्या था। पहले याचिका जो उन्होंने दायर की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि बहुत लाखों लोगों के रोज़गार गए हैं, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने याचिका में अपने बताई थी कि फैंटेसी मार्केट पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो सबसे बड़ी जीत तो ये हुई है फैंटेसी कंपनी की, जो उन्होंने याचिका दायर की कि कोर्ट ने उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया, सबसे बड़ी चीज़। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या फिर मना कर दिया हो, कोर्ट ने सबसे पहले तो याचिका को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है। फैसले कौन सा है वो भी मैं बताता हूँ। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो गवर्नमेंट के वकील है, उन्होंने कोर्ट में कहा कि इस फैसले में कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट बिल लाई है, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन लाई है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कोर्ट ने सबसे पहले तो याचिका को एक्सेप्ट किया और दूसरी चीज़ उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द ही रिपोर्ट मांगी है, जल्द ही जवाब मांगा है। इसलिए कोर्ट का रुख साफ है और कोर्ट ने कहा कि अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। तो 8 सितंबर के बाद अगर फैसला आ जाता है तो आप लोग टीम लगा सकते हैं, और 8 सितंबर तक अभी कोई टीम नहीं लगा सकता है, क्योंकि कोर्ट का जो 3 फैसले आए हैं उससे बड़ी जीत तो हुई है। सबसे बड़ी जीत तो है कि एक्सेप्ट कर लिया गया याचिका को। अगर याचिका में कुछ खास नहीं होता या फिर रूल के खिलाफ होता तो कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। उसके बाद फैंटेसी ऐप जो कंपनी थी, जो पोकर और रमी से मेन एसोसिएटेड है, A23 फैंटेसी कंपनी, उन्होंने याचिका में ये भी कहा कि फैंटेसी मार्केट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उनके जो एम्प्लॉई है उनका अब राशन खाना पीना कैसे चलेगा, क्योंकि लाखों लोगों के रोज़गार गए हैं फैंटेसी ऐप बंद होने से। ये सारे सवाल रख करके कोर्ट से उन्होंने जवाब मांगा। तो कोर्ट ने एक और चीज़ कहा A23 फैंटेसी कंपनी को कि आप और दलीलें ला सकते हैं अगर आपके पास हो तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज जो बोला सिर्फ वही रहेगा, नहीं। आपको लगता है और गलत हुआ है आपके साथ, आप ला सकते हैं, कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी। 8 सितंबर को डिसीजन आएगा, उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ है। तो 8 तारीख को मेन डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा आप कब से टीम लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी। सैटरडे को डिसीजन आया, शनिवार को, और क्योंकि अब 2 दिन हो चुके हैं और 8 तारीख आने में ज़्यादा समय नहीं है, तो बहुत जल्द आपको डिसीजन मिल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी जीत हुई है फैंटेसी कंपनी की, तो एक उम्मीद जग चुकी है, क्योंकि अगर कुछ याचिका में दम नहीं होता तो कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करती। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया मतलब याचिका में दम है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।